और आज की वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति जो सारणी होती है अपनी, ठीक है, जो कि 10th क्लास में आती है और प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, बैंक, एसएससी, इनमें कहीं ना कहीं इस त्रिकोणमिति सारणी का कोई ना 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही जाता है। 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम आ जाते हैं, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है। और इसमें हम सारणी नहीं बनाएंगे, हम इसको एक ट्रिक के साथ सीखेंगे। एक आसान ट्रिक होगी। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप करे बगैर पूरा देखें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको कोई भी त्रिकोणमिति सारणी न तो बनाने की जरूरत है, न ही याद करने की जरूरत है। आपको अंगुलियों पे त्रिकोणमिति सारणी की सारी वैल्यूज आपकी अंगुलियों पे हाजिर होंगी, ये मेरी आपसे वादा है, प्रॉमिस है। क्लियर? आप तो बस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें, मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है। तो आते हैं इस त्रिकोणमिति सारणी पे। हमें पता है कि त्रिकोणमिति सारणी सीबीएसई, आरबीएसई, आईसीएसई सभी बोर्ड में आती है, खासकर 10वीं क्लास में आती है। और इसको जो बनाने का जो सही तरीका है वो त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात लेकर और कोण लेकर बनाने का सही तरीका है, लेकिन वो काफी लंबा पड़ जाता है। और इसके बाद एक आसान सी एक ट्रिक होती है पूरी त्रिकोणमिति सारणी बनाने की, जिसमें हम 0 से 4 तक गिनती लिखते हैं, 4 से भाग देते हैं, ठीक है। उसकी भी वीडियो में आपको बना के दिखाऊंगा, उसमें भी वो भी आसान होती है, लेकिन वो टाइम ज्यादा खाती है। एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं कि हम पहले टेबल बनाए फिर उसके मान देखें, ठीक है। इसलिए ये जो सारणी अपनी, ये खासकर कंपटीशन एग्जाम में बहुत काम में आएगी, जिससे अपने अंगुलियों पे सारी वैल्यूज याद होंगी। साथ ही जो 10वीं क्लास के बच्चे हैं उनकी बोर्ड परीक्षाओं में भी ये काम में जरूर आएगी, ठीक है। आप इसको ध्यान से समझिए, पूरा ध्यान लगा के समझिए। एक बार समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देख के समझिए, मैं वादा करता हूं आपको जरूर समझ में आएगी। चलते हैं त्रिकोणमिति सारणी। इसको हम बिल्कुल स्लोली करेंगे जिससे अपने अच्छे से क्लियर हो जाए। हमें क्या करना है, अपना बायां हाथ लेना है, लेफ्ट हैंड लेना है, ठीक है। और उसकी सबसे छोटी अंगुली ये है, यहां से हमें 0 से शुरुआत करनी है। अंगूठे को सबसे बड़ा मानना है हमें, हालांकि है नहीं, ठीक है। तो 0, 30, 45, 60 और 90 ये हमें कोण लेने हैं। हमें पता है त्रिकोणमिति सारणी में 0 से 90 तक डिग्री वैल्यूज ज्यादातर यही होती है। हालांकि उसमें 12वीं क्लास में ज्यादा वैल्यूज आती है इसी 90 से भी, लेकिन मैक्सिमम यही मिलती है। तो 0 से 90 तक लेने हैं ऐसे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। क्लियर? ठीक है। अब हमें ये चीजें मालूम होनी चाहिए। 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे 0 आएगा, 1 में 0 से भाग देंगे अनंत आएगा। ये आगे काम में आएगी जब हम 10 की वैल्यूज, कोसेक की वैल्यूज, सेक की वैल्यूज निकालेंगे, इसमें हमें काम में आएंगे। ये सूत्र भी इन तीनों मानों में को निकालने में, इनके मान निकालने में ये हमारे काम में आएंगे। तो ये भी हमें इसमें याद रखने हैं। क्लियर? सबसे पहले लेफ्ट हैंड में आएंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री लिख देंगे। क्लियर? ये तो लिख रहा है समझाने के लिए। अगर आपको एक बार समझ में आ गई तो लिखने की जरूरत नहीं, आप हवा में मान बता दोगे कि साइन 60 डिग्री का मान ये होता है, tan 30 का मान ये होता है। क्लियर? ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम साइन के मान निकालेंगे। साइन के मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होते हैं। और हमारे जो साइन की वैल्यूज भी होती हैं वो 0 से 1 के बीच में होती है। क्लियर? अब सीधी बात है, साइन 0 की वैल्यू क्या होगी? 0 डिग्री की 0 होगी नहीं, सिंपल है। तो साइन, ये क्या है? साइन को हमेशा में एंटी क्लॉकवाइज में लेना है, घड़ी की उल्टी दिशा में। कोस के मानों को हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है। ये अभी काम में नहीं आएगी, अभी थोड़ी देर में काम आएगी, देखना। अब पहले साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा? 0 होगा। हम यहां पर नहीं देते हैं, ये साइन है, ये 0 है। साइन 0 डिग्री का मान 0। फिर आते हैं साइन 90। साइन 90 डिग्री का मान 1 होगा। क्लियर? भाई 0 से 1 के बीच में मान होते हैं साइन में, इतना तो हम याद रख सकते हैं। ये 0 है, ये 0 है, ये 90 है, ये 0 है, ये 1 है। तो साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1। क्लियर? बिल्कुल। अब आते हैं साइन 45 डिग्री। और ध्यान रखना, तो साइन 45 का मान होता है वही कोस 45 का मान होता है। दोनों के मान क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। अब हमें साइन 45 का मान निकालने के लिए, हालांकि हम निकाल रहे साइन के मान, लेकिन कोस 45 का भी यही मान होता है। तो साइन 45 का, इसलिए इसको हमने साथ में लिया है।
अब देखिए 0 से 90 के बीच में बिल्कुल बीच में कितना डिग्री कोण होता है? 45 डिग्री होता है कि? बताइए मेरे पास, होता है कि? ठीक है। 0 से 1 के बिल्कुल बीच में क्या होता है? 1/2 होता है कि नहीं? तो अभी क्या करना है स्टूडेंट्स, मैं आपको सिर्फ ट्रिक बता रहा हूं, हालांकि ये कोई जनरल मेथड नहीं है, तरीका बता रहा हूं बिल्कुल आसान। ठीक है, तो 0 से 90 के बीच में 45, 0 0 90 बीच में बिल्कुल 45 वाली है, और 0 और 1 बिल्कुल 0 और 1 के बीच में क्या होगा? आधा होगा। अब हमें क्या करना है? साइन 45 कोस 45 का मान लिखना है 1/2। अब हमें इसका वर्गमूल लेना है पूरे का। ठीक है, अब हमें क्या करना है? वर्गमूल लेना है भाई। 0 से साइन के मान 0 से 90 और साइन के मान 0 से 1, और बिल्कुल बीच में 45 डिग्री कोणों में, और वैसे मान में बिल्कुल बीच में 1/2। अब 1/2 का हमें वर्गमूल और ले लेना है। तो वर्गमूल 1 का मान 1 होता है और वर्गमूल 2 का मान 2 होता है। तो इस तरह से साइन 45 कोस करने के बाद, साइन के इतने मान ज्ञात करने के बाद हम इसको टेबल में लिख देंगे। साइन 0 डिग्री वैल्यू 0 है तो यहाँ पर 0, साइन 90 डिग्री वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 1, कोस 45 साइन 45 की दोनों की वैल्यू सेम है, वो आई 1/वर्गमूल 2, 1/वर्गमूल 2। क्लियर? इसके बाद हमें क्या करना है? कोस 0 का मान देखना है, कोस 0 का मान, और साइन और कोस 90 का मान, कोस 0 डिग्री का और कोस 90 डिग्री का। ठीक है फ्रेंड्स, अब कोस 0 डिग्री का मान, ठीक है, साइन हमने नीचे से स्टार्ट किया, इसको कोस ऊपर से स्टार्ट करेंगे, साइन एंटी क्लॉकवाइज कोस क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जो साइन और कोस का उल्टा एक दूसरे विपरीत मान होते हैं। ठीक है, जैसे साइन 0 का 0 है तो कोस 0 का मान 0 नहीं होगा, 1 होगा। ये हम क्लियर कर सकते हैं, दिमाग में इतनी बात तो हम रख सकते हैं। ठीक है, और अगर साइन 90 का मान 1 है तो कोस 90 का मान 1 नहीं होगा, 0। ठीक है, ये तो सिंपल है, इतना तो हम दिमाग में सेट करके रख सकते हैं। ये मान हो गए हमारे। अब हम यहाँ पर कोस की मान भी लिख सकते हैं। कोस 0 का मान, कोस ये कोस वाली लाइन है, और 0 डिग्री, तो कोस 0 डिग्री का मान 0, कोस 0 डिग्री का मान 1, और कोस 90 डिग्री का मान 0। क्लियर? अब इतना करने के बाद, ठीक है, ये तो सिंपल है यार। अब ये जो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज वाला सिस्टम है, ये अपने काम में आएगा 30 डिग्री वह 60 डिग्री के मान प्राप्त करने में। क्लियर? जैसे हमें साइन 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है, साइन 30 डिग्री। ठीक है, साइन 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे साइन में, और साइन में एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये बाया हाथ से लेना है, लेफ्ट हैंड, और 0 30 यहाँ पर है ना, तो 30 यहाँ पर है, तो 30 के नीचे कितनी फिंगर है? 1 है, तो हम क्या करेंगे? ऊपर 1 लिखेंगे। ठीक है, इसका वर्गमूल लगाओ तो वर्गमूल लगा सकते हैं। क्लियर? बट्टा में इसको 2 से भाग देंगे, वर्गमूल 1 का मान 1 होता है, बट्टा में 2, तो ये आ गया साइन 30 का मान। क्लियर? सिंपल है। इसी तरह से अगर हमें कोस 30 डिग्री का मान चाहिए, कोस 30 डिग्री का, ठीक है, तो कोस 30 डिग्री, कोस में हमें क्या करना है? एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ऊपर से चलना है। ठीक है, तो ऊपर से चलेंगे तो कोस ऊपर से है 1 2 3 4, 30 यहाँ पर आया कोस 30। ठीक है, अब कोस 30 से ऊपर से आए, ऊपर से आए, ऊपर कितनी फिंगर है? 1 2 3। ठीक है, हमको अभी फिंगर में काउंट करना है, 1 2 3। भाई 30 डिग्री यहाँ पर, 30 डिग्री ये फिंगर है, ये फिंगर है, तो कोस ऊपर से आना है, ऊपर से आना, तो यहाँ पर पहुंचेंगे तो ऊपर 3 फिंगर है, तो ऊपर होगा √3 डिवाइड में 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री के मान है, इनको ज्ञात करने के लिए हमें 2 से भाग करना है। क्लियर? ये इसकी स्पेशल ट्रिक है। ठीक है, तो ये मान हमारे पास आ गए। इसी तरह से अगर हमें साइन 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है, साइन 60 डिग्री है, तो साइन में हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है, यानी नीचे से ऊपर जाना है, तो 0 30 45 60, यहां पर पहुंचे हम 60 पे, इस फिंगर पे 60 डिग्री है। अब 60 डिग्री पर हम यहाँ पे पहुंच गए, तो हम नीचे से ऊपर आए, तो जैसे हम नीचे से ऊपर आए हैं, एंटी क्लॉकवाइज में आए, कितनी फिंगर हम पीछे छोड़ चुके हैं? 1 2 3 फिंगर छोड़ चुके हैं, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी √3/2। क्लियर? एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जैसे हमें वैल्यू निकालनी है कोस 60 डिग्री,
ठीक है, तो सिंपल बाया हाथ ले, बाया हाथ हो गया। कोस 60 डिग्री की वैल्यू चाहिए, ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉकवाइज चलना है घड़ी की दिशा में कोस थीटा में, तो ऊपर से चलेंगे 90 60 यहाँ पर इस फिंगर से पहले कितने फिंगर है, ओनली 1 है, 1 है तो यहाँ पर लिखेंगे √1 और 2 से भाग दे देंगे। ध्यान रखना 30 डिग्री और 60 डिग्री की ट्रिक है, यही है, जितनी फिंगर हम छोड़ चुके हैं वो, और उसमें 2 से हमें भाग देना है, और √1 की वैल्यू 1 होती है डिवाइड बाय 2, ये वैल्यू आ गई कोस 60 की वैल्यू। क्लियर है? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम एक बार फिर देख लेते हैं ना, जैसे कंप्लीट देख लेते हैं। पहले हमें साइन की वैल्यू चाहिए, ठीक है, ये अपना हाथ हो गया, ठीक है, कोई भी वैल्यू चाहिए हमें साइन और कोस में, ठीक है, तो हमें जैसे फॉर एग्जांपल साइन 60 की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हाथ को लेंगे 0, क्या साइन में नीचे से चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, 0 30 45 60 हो गई, ये लाइन हो गई। अब 60 से पहले कितने फिंगर, 3 फिंगर है तो √3 डिवाइड में 2 से डिवाइड करना है, 30 डिग्री और 60 डिग्री वाला है, सभी में 2 से डिवाइड करना है साइन और कोस। क्लियर है? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये आपको सिंपल बता ही दिया, साइन 0 डिग्री कोस 0 डिग्री साइन 90 ये हो गया, ये क्लियर है। अगर हमें साइन और कोस की वैल्यूज आगे सारी वैल्यूज निकालनी, ठीक है, सिंपल है, अपन हाथ से निकाल सकते हैं बिल्कुल अपने लेफ्ट हैंड से, ये इस तरीके से हम इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। और अगर हम अपने लेफ्ट हैंड से ये इस तरह से मैंने आपको तरीका बता दिया, इस तरह से 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यूज निकाल सकते हैं। और ये 30-60 डिग्री की वैल्यूज आ गई, तो इनको मैंने अलग तरीका बताया आपको, इनका अलग बताया है, ये भी सिंपल है, ये भी बिल्कुल सिंपल है, अगर आपको समझ में आ गया तो। इसके बाद हमें क्या करना है, ये tan की कोसेक थीटा की और सेक थीटा की वैल्यूज अगर हमें निकालनी है, तो साइन कोस की वैल्यूज हैं, तो सिंपल हम इन फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं, जैसे कि हम निकालते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, तो सारी वैल्यूज इनको इसमें लिख देते हैं। 30 डिग्री साइन वाले कॉलम में लिखो, साइन वाले कॉलम में 30 डिग्री की वैल्यू है 1 डिवाइड बाय 2। साइन 60 की √3 बाय 2। ये पूरा कॉलम कोस का है, कोस 30 की वैल्यू √3 बाय 2, कोस 60 की वैल्यू 1 बाय 2, ठीक है, ये वैल्यू आ गई इस तरह से। उम्मीद है यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब अगर हमें इनमें से कोई वैल्यू निकालनी है, तो देखिए अभी फटाफट निकालते हैं, चुटकियों में वैल्यूज निकल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमें निकालनी है tan 90 डिग्री की वैल्यू, ठीक है, सीधी बात है, tan थीटा हमें फॉर्मूला होता है sin थीटा डिवाइड में cos थीटा होता है, तो sin 90 डिवाइड में cos 90। sin 90 की वैल्यू हाथ लिया, मैंने बताया छोटी उंगली है 0 डिग्री है, अंगूठा 90 डिग्री, 0 30 45 60 90, 0 पर 0 होती है, एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री तक होता है, वैल्यू 0 से 1 तक होती है, साइन 90 वैल्यू 1 डिवाइड में कोस 90 वैल्यू, कोस 90 में उल्टा होता है, साइन 90 वैल्यू 1 है तो कोस 90 वैल्यू 0, 1 में 0 से डिवाइड करेंगे अनंत, तो tan 90 वैल्यू कितनी आ गई, tan 90 वैल्यू अनंत आ गई। क्लियर है? इस तरह से हम tan 90 कोई भी वैल्यू जो है वो हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब हम जैसे फॉर एग्जाम्पल कोसेक के 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो कोसेक होता है 1 बटा में साइन डिग्री, साइन थीटा 30 डिग्री है, 1 बटा में साइन 30 डिग्री का मान रख दो, ठीक है, साइन 30 का मान इसको देख के अगर यहां तक आगे तो वैसे भी कर सकते हैं, या फिर सीधा हम कर सकते हैं, एग्जाम में ये थोड़ी ना होगा अपने पास, हमें तो सीधा करना है, 0 30, ठीक है, 30 यहां पर है, 30 यहां पर है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, साइन में नीचे से चलना है, 30 यहां पर है, 30 से पहले एक उंगली छुड़ी है, एक उसकी ऊपर तो आएगा 1, साइन 30 वैल्यू 1 बटा में 2, मैंने बताया 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए हमें 2 से भाग देना है, 2 आ जाएगा ऊपर, कोसेक 30 का मान आ जाएगा 2। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हमें सेक 30 डिग्री का वैल्यू चाहिए, सेक 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए, ठीक है, या फिर आप ये मान के चलिए कि हमें साइन सेक 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए,
क्या है 0 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल है, हमें पता है सेक क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। तो 1/cos थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 डिग्री 0, 1 में cos 0 की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, अब ये देखो साइन 0 की वैल्यू छोटी अंगुली 0 डिग्री से स्टार्ट करना, साइन 0 की वैल्यू 0। अब साइन 0 की वैल्यू अगर 0 डिग्री तो cos तो उल्टा होता है, cos 0 डिग्री की वैल्यू 0 नहीं होगी, 1 होगी। ठीक है, और हमें पता है 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाए, तो इस तरह से सेक 0 डिग्री की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो इस तरह से ना तो हमने टेबल बनाई, ना हमें कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड काम किया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमें इसको करना है। मैं एक बार फिर आप लोगों को ये रिवाइज कर देता हूं कि हमें वैल्यूज कैसे निकालनी है। अपने अपना लेफ्ट हैंड लेना है, 0 से 90 डिग्री तक डिग्री की वैल्यूज होती है इसमें, और 0 से 1 तक साइन की वैल्यूज होती है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1। क्लियर, कोस में उल्टा लेना है, अगर साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 और कोस 90 की वैल्यू 0। कोस में वैसे भी क्लॉकवाइज है, उल्टा है, ये एंटी है, ये क्लॉक है, तो एक दूसरे का ऑपोजिट है। क्लियर, तो 0 डिग्री की और 90 डिग्री की 4 वैल्यूज तो वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। क्लियर, साइन 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री, हमें पता 0 और 90 के बीच में, बिल्कुल बीच में 45 डिग्री आता है, और 0 और 1 के बीच में आधा होता है मान इसमें वैल्यूज में। ठीक है, 0 और 1 के बीच में बिल्कुल आधा होता है, उसका हमें वर्गमूल लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। उस तरह से साइन 45 और कोस 45 वैल्यू आ जाएगी 1/√2। क्लियर, 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए मैंने आपको अलग तरीका बताया, इसमें क्या करना है, इसको 2 से भाग देना है। 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए साइन कोस की वैल्यू के लिए हमें 2 से तो डिवाइड करना ही करना है। ठीक है, फिर हमें ये चीज पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए साइन 30 कोस 30 की वैल्यू चाहिए, तो कोस 30 की वैल्यू हमें चाहिए, अपना लेफ्ट हैंड लेंगे। कोस में एंटी क्लॉकवाइज होना होता है, 90 60 45 30 यहां पर आया। ठीक है, सॉरी कोस में क्लॉकवाइज होना होता है, तो 90 60 45 30, कोस में एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहां पर आए हम ऊपर से तो कितने छोड़ के आ गए, फिंगर्स 3 फिंगर्स छोड़ गए, तो कोस 30 वैल्यू का अभी √3 और डिवाइड बाय 2 लगाना है। क्लियर, अब जैसे हमें चाहिए साइन 60 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो लेफ्ट हैंड लिया, 0 साइन में नीचे से चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, 0 30 45 60, साइन 60 पर आए, 60 यहां पर आए, यहां पर आए तो पीछे हम नीचे चले 3 फिंगर छोड़ चुके हैं, 3 फिंगर छोड़ चुके हैं, तो √3 तो ऊपर आएगा, 3 फिंगर छोड़े ना, और डिवाइड में क्या करना हमें 2 लगाना है। तो इस तरह से हम ये ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज फटाफट, ट्रिग्नोमेट्री टेबल की वैल्यूज फटाफट हम इसको देख सकते हैं। अगर हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे बिल्कुल चुटकियों में एक क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और इस पर अब हम एक आध क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं। आरबीसी क्लास 10 जो है उसकी बुक के कुछ हम क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए करके देख लेते हैं। क्लियर, और एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, साइन 45 डिग्री इंटू में कोस 45 डिग्री प्लस सेक 90 डिग्री। ये क्वेश्चन मान लीजिए अपने एग्जाम में आएगा 1 मार्क्स में। ठीक है, 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन जरूर आता है आरबीसी क्लास 10 में। तो अगर हमें इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो हमें क्या करना है, साइन 45 की वैल्यू चाहिए, हाथ की ऐसे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। क्लियर, 2 ऊपर छोड़ दिए, 2 नीचे छोड़ दिए, बीच में बच गया 45 डिग्री। ठीक है, हमारी वैल्यूज होती है 0 से, साइन की वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक होती है, और इनकी वैल्यूज होती है वो 0 से लेकर 1 तक होती है, हम सभी को पता है। ठीक है, इतना तो हमें पता होता है। अब यहां पर इनके बीच में आता है बिल्कुल 45 डिग्री, इनके बिल्कुल बीच में आता है आधा। ठीक है, तो हमें साइन 45 और कोस 45 की वैल्यू चाहिए, तो हम इसका वर्गमूल ले लेते हैं, और इसका वर्गमूल आ जाएगा 1/√2। तो साइन 45 की कोस 45 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/√2 गुणा में 1/√2 प्लस सेक 90। अब सेक 90 की वैल्यू किस निकल आएगी, लेकिन हमारे पास क्या होना चाहिए, कोस 90 होना चाहिए। अब मैंने आपको बताया था
यहाँ पर छोटे से छोटी वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह से हमें लेना होता है। यहाँ पर 0 वैल्यू होती है, 0 साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। अब साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अब साइन क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज, कोस क्या होता है क्लॉकवाइज। तो हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू चाहिए, कोस 90 की वैल्यू चाहिए, तभी साइन 90 की वैल्यू आएगी। तो कोस 90 यहां पर होगा और कोस 90 की वैल्यू साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो कोस 90 वैल्यू डेफिनेटली क्या होगी 0 होगी। साइन और कोस एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। तो कोस 90 की वैल्यू क्या होगी, साइन 90 की वैल्यू 1, तो कोस 90 की वैल्यू 0, तो यहां पर क्या जाएगा 1/0। अब इसको हम हल कर सकते हैं। यहां पर तो हो गया 1 गुणा 1 बटा में वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 हो गया 2 प्लस 1 बटा में 0 होता है अनंत, ठीक है। ये हम यहां पर इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया अपने आगे, ठीक है, और इसे हमें सोल्व करना है। तो देखिए साइन 30, ठीक है। सबसे पहले हम वैल्यूज रखते हैं। लेफ्ट हैंड लिया 0 30 यहां पर आया, ठीक है। साइन में हम एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, नीचे से ऊपर आएंगे। 30 यहां पर है साइन में हमें नीचे एक उंगली एक फिंगर सोर्स किए, तो क्या होगी ऊपर तो आएगा 1, नीचे आएगा 2। 30 और 60 डिग्री के लिए मैंने रूल बताया था, वो 2 से डिवाइड करना इंटू कोस 60 कोस हम लेते हैं क्लॉकवाइज, ऊपर से आएगा 90 60 यहां पर है, ये फिंगर 60 की, ठीक है। 60 ये फिंगर है, तो कोस 60 की वैल्यू चाहिए हमें। तो यहां से हम ऊपर से आए, ऊपर एक फिंगर छोड़ दिए, तो ऊपर तो वाई नीचे प्लस, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोस 60 की वैल्यू वही 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस ये कितना हो जाएगा 1/4, 4 है तो इसमें 4 आ जाएगा इसका, ऊपर एज इट इज 1 + 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 16 होगी 1/2, ये हो जाएगा अपना आंसर। तो इस तरह से ये मैंने कुछ बहुत सिंपल क्वेश्चन से उठाए हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आरबीसी 10th क्लास में आते हैं, 1 मार्क्स का है, और कंपटीशन एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं या फिर इससे थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लेवल में आ जाते हैं, लेकिन लेवल कुछ नहीं है उसमें। अगर हमें ये वैल्यूज निकालने आती है तो हम फटाफट चुटकी में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज त्रिकोणमिति की जो मान होते हैं सारणी मान, वो हमने बिना सारणी बनाए बिना टेबल बनाए सीख लिए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, उम्मीद है समझ में आ जाए, ठीक है। और इस त्रिकोणमिति सारणी जो बनाने का एक जो पूरा फुल तरीका होता है, वो तरीका भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और वो भी हम ट्रिक से ही करेंगे जिससे कि हमें सिंपल लगे। और वो तरीका प्रतियोगिता परीक्षाओं वाले स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल कामयाब नहीं होगा, क्योंकि उसमें हमें इतना टाइम नहीं होता कि हम एक टेबल बनाए और फिर उसको सोल्व करें। हाँ, वो आरबीसी या फिर सीबीएसई क्लास के जो बच्चे हैं 10th क्लास के, उनके लिए वो कारगर साबित हो सकता है, और उनके लिए तो ये भी कारगर साबित हो सकता है, ठीक है। हाँ, प्रतियोगिता परीक्षाओं वाले बच्चों के लिए ये मेथड बिल्कुल बेस्ट रहेगा, आप खुद इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। क्लियर? थैंक यू, हैव